दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो घर से निकल जाती है शहर घूमने के लिए। वह घूमने के लिए रात को 10:30 बजे के लगभग एक कैब बुक करती है। वह कैब 10 मिनट के अंदर आ जाती है वहाँ पर और उसको घुमाने के लिए ले जाती है। कैब वाला जो ड्राइवर था वह उसको पहले से ही बहुत ही अच्छे से मन मुताबिक मना रहा था, खिला रहा था, बहला रहा था। उसकी सारी डिटेल धीरे धीरे करके जान रहा था। जब वह उसकी सारी बातें और सारी बातचीत करके सारी चीजें जान जाता है तो वह महिला को एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही गलत होता है। चलिए घटना के माध्यम से जानते हैं आखिर ये क्या करता है उसके साथ। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सुमित स्वागत करता हूँ एक और दिल दहला देने वाली घटना में। दोस्तों, यह घटना एमपी की राजधानी भोपाल की है। वहाँ की है जिसमें एक सुंदर लड़की होती है जिसका नाम ममता होता है। वह सरकारी अफसर होती है। वह सुबह सुबह अपनी ड्यूटी 7:30 बजे ऑफिस में जाकर ज्वाइन करती है। ज्वाइन करने के बाद वह रात को 9:30 बजे घर लौट रही होती है तो उसका मन घूमने का जाता है। तो वह वहीं से एक कैब बुक करती है क्योंकि उसको बैरागढ़ से भोपाल घूमना था, इसलिए वह एक कैब बुक करती है। कैब बुक करने के बाद वह उसमें बैठती है। कैब वाला उससे पूछता है कि मैम आपको कहाँ घूमना है, तो बताती है मुझे पूरा बैरागढ़ से पूरा भोपाल शहर घूमना है। तो वह मैडम को बैठाकर घुमाने लगता है। अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा था वह शख्स, तभी उसको सुनसान इलाके पर मैडम के साथ कुछ गलत करने का सोचता है। गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं कि काश ये मैडम मेरे साथ होती, काश ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती। उसके साथ गंदे गंदे सलूक करने के लिए वह सोचने लगता है और वह सोचते सोचते लगभग 10 मिनट बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देता है। वह रोकने के बाद टॉयलेट करने के बहाने मैडम जी से कहता है कि मैडम जी मैं टॉयलेट करके आ रहा हूँ। वो टॉयलेट करने के बहाने जाता है। जाने के बाद लगभग आधे घंटे तक वह लौट कर नहीं आता है। जो मैडम जी वो जो बैठी होती है उसमें, वह उसको बुलाने लगती है, चिल्लाने लगती है कि कहाँ गया ड्राइवर, कहाँ गया ड्राइवर। ड्राइवर जल्दबाजी में आता है और आने के बाद वह उसको अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ाने लगता है। लड़की जो होती है वह उसको तंग रह जाती है, हैरान वही नज़रों से देखती है कि ये अपना प्राइवेट पार्ट मुझे क्यों पकड़ा रहा है। वह बड़ी घिनौनी हरकत कर रहा था उसके साथ क्योंकि वह जो कैब वाला था वह थोड़ा सा नशे में था। जो मैडम जी होती हैं वह तुरंत ही वहां से उतर जाती हैं और उसको हैरानी वाली नज़रों से देखने लगती हैं। लगभग 10 मिनट तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। मैडम जो होती हैं उसको लास्ट में एक थप्पड़ मारती हैं। थप्पड़ मारने के बाद उसको बोलती हैं तू होश में तो है। वह कुछ नहीं बोलता और वहीं पर गिर पड़ता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा चढ़ा रखा था, उसको नशा इतना ज़्यादा था कि उसको खुद होश नहीं था कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। मैडम जी जो थी वो वहाँ सीधा भागते हुए भोपाल थाना में पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद वह वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाती हैं। शिकायत दर्ज करवाने के बाद कहती हैं साहब मेरी रिपोर्ट लिखो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। साहब पूछते हैं आप बताएंगी आपके साथ क्या हुआ है। वह महिला बताती है कि मैं एक सरकारी अफसर हूँ। सुबह मेरी 7:30 बजे ड्यूटी ज्वाइन होती है, रात को 9:30 बजे मैं छूटती हूँ। मुझे आज घूमने का मन था तो मैंने 9:30 बजे लगभग कैब बुक की। कैब वाला आधा घंटा में और पहुंचता है। मैंने उससे कहा कि मुझे पूरा शहर घूमना है, भोपाल शहर घूमना है। वो कहता है ठीक है मैडम जी मैं तुमको घुमा दूंगा। उस समय वो बहुत ही अच्छा वाला रहता है चलते टाइम, लेकिन जब वो आधे रास्ता भी नहीं पहुंचता है तो उसके अंदर पता नहीं क्या होने लगता है मेरे प्रति। वो मुझे गंदे गंदे ख्याल में सोचने लगता है और उतर कर वह बाथरूम के बहाने अपना प्राइवेट पार्ट मुझे पकड़ने लगता है, पकड़ाने लगता है। तो मैं उसको लास्ट में एक मारकर वहां से भाग आई हूँ। जैसे ही इतनी बात वहाँ के जो से इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो सुनते हैं तो वह उससे कहते हैं कि ठीक है चलो मैं उसको गिरफ्तार करता हूँ। वह तुरंत ही उसको थाने लेकर आते हैं। थाने लाने के बाद उसकी जम को धुलाई करते हैं और धुलाई करने के बाद कहते हैं क्यों रे तू उसको ज़्यादा ज़्यादा गर्मी सूझ रही है। इतना बोलने के बाद उसको जमकर पीट फाड़ करके उसको लगभग
2 साल की जेल कर देते हैं और जो महिला होती है वो भी आराम से घर चली जाती है। दोस्तों, मेरे यह घटना सुनाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही आपके दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको एक सही जानकारी देनी है, जिससे आप लोग सतर्क रहें और अलर्ट रहें, और इस तरह की घटनाएं जो होती रहती हैं आप लोग उनसे दूरी बना कर रखें। कभी भी किसी कैब बुक करने से पहले उसको जांच पर रख लें कि मतलब ये कैब वाला कैसा होगा कैसा नहीं। उससे अपनी कभी भी कोई कमजोरी न बताएं, जिससे वह कमजोरी को अपना हथियार बनाकर आपके साथ कुछ गलत कर बैठे। इसीलिए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सतर्क रहें। बाकी मैं आपको सुमित इस तरह की क्राइम से रिलेटेड और दिल दहला देने वाली सच्ची और अच्छी घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं, मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।